वीर का जन्म और बचपन। 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह बालक आगे चलकर मुगल सल्तनत की नींद उड़ा देगा। इनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता रानी जयवंता बाई थीं। बचपन में प्रताप को सभी प्यार से कीका बुलाते थे। प्रताप का बचपन अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के बीच बीता। भीलों के साथ रहकर उन्होंने युद्ध कला, छापामार लड़ाई और अपनी मिट्टी से बेपनाह मोहब्बत सी थी। वह बचपन से ही ढाल तलवार चलाने में माहिर थे और उनका स्वाभिमान आसमान छूता था। गद्दी पर बैठते ही संकट। जब प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो दौर बहुत मुश्किल था। मुगल सम्राट अकबर पूरे हिंदुस्तान को अपने झंडे तले लाने के लिए हर राजा को झुका रहा था। आमेर के राजा मानसिंह सहित कई बड़े राजाओं ने अकबर से हाथ मिला लिया था, लेकिन प्रताप ने साफ कह दिया, मेवाड़ कभी किसी विदेशी के आगे से नहीं झुकाएगा। चित्तौड़गढ़ पहले ही मुगलों के कब्जे में जा चुका था। महाराणा प्रताप ने कसम खाई कि जब तक वह चित्तौड़गढ़ को वापस आजाद नहीं करा लेते तब तक वह सोने चांदी की थाली में नहीं खाएंगे और नहीं गद्देदार बिस्तर पर सोएंगे। उन्होंने महल छोड़कर जंगलों में रहना चुना, पत्तलों पर खाना खाया और घास के बिस्तरों पर सोए। हल्दी घाटी का महायुद्ध 1576। 18 जून 1576 को वह ऐतिहासिक दिन आया जब हल्दी घाटी के मैदान में इतिहास का सबसे खौफनाक युद्ध लड़ा गया। एक तरफ अकबर की 80,000 से ज्यादा सैनिकों की विशाल सेना थी जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 राजपूत और भील सैनिक थे, लेकिन उनका जज्बा पहाड़ जैसा था। युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप साक्षात काल बनकर उतरे। उनके पास 81 किलो का भाला और 2 भारी तलवारें थीं। वह हमेशा 2 तलवार रखते थे ताकि अगर कोई निहत्था दुश्मन मिले तो उसे एक तलवार दे सके। युद्ध के दौरान प्रताप ने मुगल सेनापति बहलोल खान पर ऐसा वार किया कि बहलोल खान और उसका घोड़ा दोनों बीच से 2 टुकड़ों में कट गए। चेतक की वफादारी और जाला मान का बलिदान। संख्या में कम होने के कारण राजपूत सेना मुगलों से गिर गई। महाराणा प्रताप के सबसे वफादार और समझदार घोड़े चेतक ने घायल होने के बावजूद प्रताप को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 26 फीट लंबा नाला एक छलांग में पार कर दिया। नाला पार करते ही चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा प्रताप अपने इस वफादार साथी की मौत पर फूट फूट कर रोए थे। इसी युद्ध में प्रताप को बचाने के लिए उनके हमशक्ल जाला मान ने महाराणा का मुकुट खुद पहन लिया ताकि मुगल उन्हें प्रताप समझकर उन पर हमला करें। जाला मान हंसते हंसते शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपने राजा को बचा लिया। जंगलों का संघर्ष और घास की रोटी। हल्दी घाटी के बाद मुगलों ने मेवाड़ पर दबाव बढ़ा दिया। प्रताप अपने परिवार और भील साथियों के साथ जंगलों में भटकते रहे। दिन ऐसे आ गए कि खाने को कुछ नहीं था। एक दिन महाराणा की पत्नी ने घास के बीजों से रोटियां बनाई। जब प्रताप की छोटी बेटी अपनी रोटी खाने बैठी तो एक जंगली बिल्ली उसके हाथ से रोटी छीनकर भाग गई। बच्ची भूख के मारे रोने लगी। इस दृश्य ने प्रताप के फौलादी दिल को झकझोर दिया। उन्होंने एक पल के लिए सोचा कि क्या वह अकबर से संधि कर ले। जब यह खबर अकबर के दरबार में मौजूद कवि पृथ्वीराज राठौर को मिली तो उन्होंने प्रताप को एक जोशीला पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, क्या अब सूरज बादलों के पीछे छुपेगा? क्या जातक धरती का पानी पिएगा? क्या राणा प्रताप अकबर को शेरशाह कहेगा? इस पत्र को पढ़ते ही प्रताप का खून खौल उठा। उन्होंने कसम खाई कि वह मर जाएंगे, लेकिन मेवाड़ को गुलाम नहीं होने देंगे। इसी संकट के समय मेवाड़ के सबसे बड़े दानवीर भामाशाह सामने आए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की गारी कमाई, करोड़ों की संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी। इस धन से प्रताप ने दोबारा एक विशाल सेना तैयार की। छापामार युद्ध और शानदार वापसी। प्रताप ने अब अपनी रणनीति बदली। उन्होंने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध, ग्योरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया। पहाड़ियों और जंगलों का फायदा उठाकर वह मुगलों की रसद और चौकियों पर अचानक हमला करते और गायब हो जाते। सन 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। इस युद्ध में प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह ने मुगलों को ऐसी करारी शिकस्त दी कि मुगलों के हौसले पस्त हो गए। इसके बाद प्रताप ने एक एक करके कुंभलगढ़, उदयपुर और मेवाड़ के 36 किलों को दोबारा जीत लिया।
अकबर ने उन्हें पकड़ने के लिए कई बड़े अभियान भेजे, लेकिन सब नाकाम रहे। अंतिम समय और अमर इतिहास। अपने आखिरी दिनों में महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस आजाद करा लिया था। उन्होंने चावंद को अपनी नई राजधानी बनाया और वहां सुशासन स्थापित किया। जनवरी 1597 में एक शिकार के दौरान अपने धनुष की कमान खींचते समय महाराणा प्रताप को अंदरूनी चोट आ गई। 29 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में इस महानायक ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। इतिहास कहता है कि जब प्रताप की मृत्यु की खबर अकबर तक पहुंची तो अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अकबर ने कहा था, इस दुनिया में सबने अपना जमीर बेच दिया, लेकिन मेवाड़ के राणा ने अपना सिर कभी मेरे आगे नहीं झुकाया। जीत सच में प्रताप की हुई है। महाराणा प्रताप आज भी हर भारतवासी के दिल में जिंदा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने स्वाभिमान और देश की आजादी के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए।